Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to revise financial sector reforms in India. We are going to talk about all the important aspects of financial sector reforms in India in a single video. And this is a fast track revision for NET SET JRF exam. And this is our countdown series. I hope this video will be helpful to you guys. If you find this video helpful, then do like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. Now let us start with the introduction. So financial sector reforms, इसकी background क्या था? The background to financial reforms is that the controlled economy had created the problem of low business, reduced number of transactions, high cost, low productivity. There were mounting NPA with financial institutions and commercial banks. तो ये reasons थे कि क्यों financial sector reforms को introduce करना पड़ा. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या देखने को मिलते हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स आर टू इम्प्रूव ऑपरेशनल मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग सिस्टम्स. ठीक है. कंट्रोल्स हैव टू बी रिमूव्ड, इसका ये ऑब्जेक्टिव था. मॉडर्नाइजेशन एंड रेगुलेटिंग एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. इसके अंदर हम एक क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी ऐड कर सकते हैं कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी बाय द फाइनेंशियल मार्केट, दे नीड टू बी इम्प्रूव्ड. ठीक है. अब आ जाते हैं रिफॉर्म्स वर मेड इन द फॉलोइंग एरियाज. तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड थे? पहला है रिफॉर्म्स इन पॉलिसीज ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर्स. तो पॉलिसीज के अंदर रिफॉर्म्स किया गया. रिफॉर्म्स इन द न्यू इशू मार्केट एंड स्टॉक मार्केट्स. रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. रिफॉर्म्स रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंक्स. रिफॉर्म्स फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. अब ये सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं. अब क्या स्ट्रेटेजी यूज की गई थी फॉर रिफॉर्म्स? पहला कि डेवलप करा जाए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पहली स्ट्रेटेजी क्या है? टू डेवलप फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि है टेक्नोलॉजी, वो लैक कर रही थी. ठीक है. इन दिस एरिया, स्टॉक मार्केट के अंदर, इन सब चीजों के अंदर. ठीक है. तो इसीलिए मतलब इन रिफॉर्म्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है. प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया. कंप्यूटराइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया. लीगल, ये देखो ओवरऑल है कि इन रिफॉर्म्स में क्या क्या था. लीगल सुपरविजन्स. ठीक है. लीगल सुपरविजन्स के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन. ठीक है. एक मिनट में यहाँ लिख के दिखा देती हूँ आपको. ठीक है. BFS, ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि BFS का इंट्रोडक्शन हुआ था 1994 के अंदर. और द बोर्ड वाज टू बी एंगेज इन इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जैसे कि हम जानते हैं सेबी का भी इंट्रोडक्शन हुआ था 1992 के अंदर. ठीक है. अब है ईज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस. अच्छा, इसमें एक और चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिबिल के बारे में, सिबिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2000 ओनली. ठीक है. जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे. ईज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस मतलब ओपननेस किया गया था. ओपननेस एंड ईज ऑफ रेस्ट्रिक्शन वाज टेकन अप. ठीक है. द फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स वर एनकरेज्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट पॉलिसी रिफॉर्म्स. हमने बोला था कि हमारे पास कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है रिफॉर्म्स. देखो, 3 यहाँ पर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसमें सबसे पहले है पॉलिसी रिफॉर्म्स. कौन कौन सी पॉलिसी रिफॉर्म्स की गई थी? सबसे पहले है एबॉलिशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल. ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल मतलब कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज वर रिमूव्ड. ठीक है. दूसरा है डीरेगुलेशन. डीरेगुलेशन मतलब द इंटरेस्ट रेट जो है ना, उनको डीरेगुलेट किया गया है ना. उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो डिमांड एंड सप्लाई से ही रेगुलेट किए जाएंगे. उसके बाद है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स. जो बेसल कमिटी थी वो प्रिपेयर्ड द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स एंड दीज वर अडॉप्टेड बाय बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फिर है फाइनेंशियल सुपरविजन. द बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ RBI. फिर है रिकवरी ऑफ डेट. स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स जो है इसके लिए सेटअप किए गए टू रिकवर लोन एरियर्स. स्टैट्यूटरी बॉडी इनिशिएटेड. ठीक है. इसके अंदर क्या था कि सेबी को
was made a statutory body in 1992. It had the power and authority for regulation and reforms of the capital market. उसके बाद है आपके पास रजिस्ट्रेशन विथ आरबीआई, जो भी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज थी, है ना, उनको रजिस्टर करवाना था आरबीआई से, ठीक है। उसके बाद है आपके पास रिड्यूस कर दिया गया था सीआरआर एंड एसएलआर। जैसे कि हम जानते हैं कि उस समय बहुत ज्यादा 15% के ऊपर सीआरआर चल रहा था, तो उसको ब्रॉट डाउन किया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सेकंड जो हमारे पास रिफॉर्म्स है वो है न्यू इशू इन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रिफॉर्म्स, जिसमें सबसे पहले आ जाता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग जो है अब डिमांड और सप्लाई इंटरेक्शन के ऊपर विल बी सेटअप, ठीक है। इसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस को अराइव किया गया था उसके ऊपर। दूसरा है आपके पास मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मॉडर्नाइजेशन के अंदर आप बोल सकते हो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट ट्रेडिंग जो है आप नाम यहाँ लिख सकते हो, बोल्ट, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोजर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, डिस्क्लोज द कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस ऑफ सिक्योरिटीज बाय क्लासिफाइंग द ब्रोकर्स कैरिंग ऑन ट्रांजेक्शन। बात समझ में आ गया, ठीक है। और जो भी शॉर्ट एंड लॉन्ग सेल्स होंगी वो तो डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी एवरी डे। फिर है गवर्नमेंट सेक्टर मार्केट रिफॉर्म्स। क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे? पहला है मेच्योरिटी पीरियड। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज थी ना, उनको 20 ईयर्स तक की मेच्योरिटी डेट थी, उनको रिड्यूस करके उनका 10 ईयर्स का मेच्योरिटी डेट रखा गया। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीलर्स, ठीक है। प्राइमरी डीलर्स वर एस्टैब्लिश फॉर मेकिंग डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसके लिए गाइडलाइंस 1995 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। रिप्लेसमेंट ऑफ टीबीज, मतलब जो 182 डेज वाला जो था, टीबी मतलब ट्रेजरी बिल्स, उनको रिप्लेस करके 364 का टीबी इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1992 के अंदर। सेबी का भी इंट्रोडक्शन हुआ था 1992। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टीबीज, इसके अंदर बोला गया कि 91 जो डे का ट्रेजरी बिल था वो इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1993। तो ये डेट्स आप याद रखिएगा। फिर है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ये तो हमारे टॉपिक में भी आ जाता है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब है बैंकिंग के अंदर कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई, लिबरलाइजेशन बढ़ाया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। व्हाट इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स? कि बैंक हैव टू अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म सिस्टम इन अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। कस्टमर ग्रीवेंसेस, कोई भी तकलीफ है उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट सेट किया गया। बैंक्स कस्टमर हेल्प सर्विस को ग्रो किया गया, है ना। ओम्बड्समैन स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, अब ये यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओम्बड्समैन स्कीम जो था वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1995 के अंदर। इशू ऑफ कैपिटल, द नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड एसबीआई वुड बी अलाउड टू इशू इक्विटी एंड डेब्ट कैपिटल टू पब्लिक। फिर है हमारे पास फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट। बैंक्स वर गिवन द फ्रीडम टू फिक्स देयर ओन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ओके, ऑन पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट फॉर ओवर 90 डेज। ठीक है, आगे आ जाते हैं। फिर है हमारे पास एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। कौन कौन से एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स थे? कि एक्सचेंज कंट्रोल्स वर एबॉलिश्ड और उसकी जगह पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। रूपी कन्वर्टेबिलिटी, इंडियन जो रूपी था ना, वाज मेड कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट की कोई भी ट्रांजेक्शन है उसमें आप रूपी को कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रमोटिंग, और लेटर ऑन कैपिटल पे भी हो गया था, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट in India. It was important to have an inflow of foreign direct investment in India. To promote foreign investment in India, the Foreign Investment Promotion Council was established. ठीक है, और क्या क्या इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार किए गए, जिसको हम बोलते हैं द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ एक्ट, ठीक है ना, फेरा जिसको हम बोलते हैं। इसको रिप्लेस किसने किया था? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को, है ना, मतलब फेमा की जगह फेरा आया था इन 1997 के अंदर। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट ऑफ एनआरआईज। द एनआरआईज वर एनकरेज टू ब्रिंग देयर इनफ्लो ऑफ फंड इनटू द इंडियन इकोनॉमी, और उनको क्या बोलते हैं कि टैक्स जो कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है देयर इन्वेस्टमेंट वाज रिड्यूस टू 10%। अर्लियर वो 20% था। समझ में आ गया? उसके बाद है हमारे पास FII। इसका मतलब ये है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। परमिशन वाज ग्रांटेड टू FII टू एंटर इन द इंडियन कैपिटल मार्केट, लेकिन उनके लिए एक था कि उनको रजिस्टर करना पड़ेगा सेबी से।
ठीक है, टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब है हमारे पास कंक्लूजन पॉइंट्स, जो ऐसे पॉइंट्स जो वहां नहीं लिख पाई मैंने लास्ट में लिख दिए हैं कि रिफॉर्म प्रोसेस जो है ना, ये वाला फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, वो स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एम नरसिम्हा राव, मतलब नरसिम्हा। ठीक है, इसके एम क्या थे? ग्लोबलाइजेशन, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, क्रिएट ट्रांसपेरेंट सिस्टम। So yeah guys, this was the fast track revision for financial sector reforms in India. I hope this video was very helpful to you guys. For more such videos, do like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. Thank you.